तो किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार है। अभी तक आपने हमारे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें ये सबसे नंबर 1 पे होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आज का जो वीडियो ऐसा है कि समझ में ही नहीं आता कि वो यूज़ कैसे हो जाता है, कब हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हैव। अब हैव की जब बात आती है तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि हैव हैज़ जनरली इट इज़ यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपने हैव हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा होगा। तो आज हम उसके कुछ वेरिएशंस बता रहे हैं, तो कुछ नई चीज़ों के साथ में अब आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, हैव हैज़ हैड तीन चीज़ें हैं। और हैव और हैज़ का मीनिंग होता है। और हैड का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर था या थी। हैव हैज मतलब है, और इनका यूज कैसे कब होता है चलिए देखते हैं। तो पहला जो यूज है हमारा हैव का यूज है वो अधिकार, पोजीशन। तो यहाँ पर जो यूज देख रहे हैं, तो इसमें हम हैव हैज से इतनी सारी चीजें शो कर सकते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर हैव का यूज करके हम अधिकार शो कर सकते हैं, अधिकार मीन्स पोजीशन। दूसरा है अनुभव शो कर सकते हैं हम इससे, अनुभव। हैव का ही यूज करेंगे और उसमें यहाँ पर हैव हैज का यूज करेंगे, उससे अनुभव भी बताने वाले हम लोग। उसके बाद आनंद, हैव हैज का यूज करेंगे और आनंद कैसा होता है वो भी देखने को मिलेगा। और लक्षण, तो यहाँ पर हम पोजीशन है, एक्सपीरियंस है, हैप्पीनेस है और सिम्टम्स है। ये सारी चीजें हम दोस्तों हैव हैज से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको अभी थर्ड फॉर्म देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर कि अब ये यूज कैसा होता है। यहाँ पर तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट हो गया आपका ये, प्लस हैव हैज हैड प्लस नाउन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स करता, जो कार्य को करने वाला है। सपोज आई एम टीचिंग, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद में हैव हैज हैड। अब समस्या ये आती है कि हैव किसके साथ लगाना, हैज किसके साथ लगाना। चलिए मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। और हैड तो एक स्पेशल केस में रहेगा, पास्ट टाइम में सबके साथ। तो चलिए कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स देख लेते हैं। आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में आ गया आपका हैव। ठीक है। और ही शी इट राम सिंगुलर, ही शी इट राम सिंगुलर, इनके साथ में आएगा हैज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही खास नोट्स हैं, आप कभी मत भूलना इसको। ठीक है। सो वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट विद आई वी यू दे प्लूरल, सेंटेंस जब भी आई वी यू दे प्लूरल से शुरू होगा तो हमको उसके साथ तुरंत क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। एंड सपोज सेंटेंस स्टार्ट विद ही शी इट राम सिंगुलर, ही शी इट राम सिंगुलर, वी हैव टू यूज देयर एड, वी हैव टू यूज देयर एड हैज, हमको वहां पर हैज यूज करना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अधिकार की। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक पेन मेरे पोजीशन में है, मेरे पास है। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास एक पेन है, सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे, एक लिख लेते पहले, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है, क्या हो जाएगा, मेरे पास मतलब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लगाना। मेरे पास मतलब माई, यू और अवर देयर, ऐसा शुरू नहीं होगा सेंटेंस। तो मेरे पास के लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर आई। ठीक है, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर जो दोस्तों हैव हैज या हैड हम लगाने वाले, ये मेन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बात पे। जो हम वाट एवर द
मेन वर्ब वी आर यूजिंग इज हैव, हैज, हैड, ये मेन वर्ब है, आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते यहाँ पर। और ये बहुत ही खास टॉपिक लिया आपके लिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में और काम का भी दोस्तों। तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। दूसरा सेंटेंस है, उसके पास एक बाइक है। उसके पास एक बाइक है, क्या हो जाएगा? उसके पास मतलब ही इज हर ऐसा नहीं देना है हमको, ही ये सब्जेक्ट इसी से शुरू होगा सेंटेंस। उसके पास मतलब ही, उसके पास एक बाइक है, ही, अब ही के साथ क्या लगेगा? हैज, तो ही हैज अ बाइक। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ध्यान में आपने को? अभी मैं कंटिन्यू सेंटेंस ले चलता हूँ। मेरे दो भाई है, ठीक है, मेरे दो भाई है, यानी अधिकार में है, मेरे पास है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव टू ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स। अभी मैं आपको फिलहाल पॉजिटिव की तरफ ले चल रहा हूँ, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रागेटिव, और उसके बाद सिक्स पैटर्न क्या होता है दोस्तों, मैं वो भी आपको जल्दी बताने वाला हूँ। तो मेरे पास दो भाई है, या मेरे दो भाई है, आई हैव टू ब्रदर्स। अगर मैं कहूँ कि दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ कि ऐश्वर्या की आंखें नीली है, ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी उसके पास है, उसके अधिकार में है, तो हम क्या कह सकते हैं? ऐश्वर्या हैज ब्लू आईज। ऐश्वर्या की आंखें नीली है। जैसे हम कह सकते हैं नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30, ठीक है, तो वो भी उसके पोजीशन में, तो हम कह सकते हैं नवंबर, नवंबर हैज 30 डेज। ध्यान में आ रहा दोस्तों? तो नवंबर हैज 30 डेज, नवंबर में 30 दिन होते हैं। अब उसके बाद चलते हैं अनुभव की तरफ थोड़ा सा। अब अनुभव क्या होता है? जैसे हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टियां, विंटर की छुट्टियां हैं। और ध्यान देना थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर जो बात चल रही है, हैव हैज, हम इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस वी हैव टू यूज देयर हैज, एंड इफ यू टॉक अबाउट पास्ट टेंस, जैसे पास्ट टेंस में अपने पास ही आ सकता है, तो सपोज सेंटेंस एंड्स विद था, थी, या फिर पास्ट टेंस आपका कैसा होगा? यहाँ पर सेंटेंस की एंडिंग में क्या आएगा? वहां पर आ ई ए, आ ई ए, सेंटेंस की एंडिंग अगर इससे हो रही है आ ई ए, सो हियर वी हैव टू यूज हैड, वहां पर हम हैड का यूज करेंगे। वेलकम टू द पॉइंट, अनुभव, ठीक है। मेरी अब हमको ये कहना है कि अनुभव शो करना है, ठीक है। मेरी गर्मी की छुट्टियां अच्छी रही, या मेरी गर्मी की छुट्टियां अच्छी कटी। अब अगर ऐसा हम सेंटेंस बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम हैव हैज की तरफ चलते हुए बनेगा। सो हम हैव हैज से क्या शो करते हैं? अनुभव शो करते हैं, हमारी छुट्टियां कैसी रही? अच्छी रही। तो हमारी गर्मी की छुट्टियां अच्छी रही, तो हम क्या कह सकते हैं? हमारी गर्मी की छुट्टियां अच्छी रही, ई आ गया यहाँ पर, मतलब हैड यूज करेंगे, तो वी हैड अ गुड समर वेकेशन। वी हैड अ गुड समर वेकेशन, या लिख सकते हैं वी हैड अ गुड विंटर वेकेशन। तो यहाँ पर हमारा अनुभव हो गया। और अनुभव ले सकते हैं, कल रात मुझे भयानक स्वप्न आया। कल रात मुझे, ये भी एक्सपीरियंस हुआ ना, हमको फील हुआ, अनुभव हुआ ऐसा, तो इसको भी हम इसी से बता सकते हैं। यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट आई हैड अ fearful ड्रीम। कल रात मुझे भयानक स्वप्न आया, माना अनुभव हुआ ना हमको, तो यस्टरडे नाइट आई हैड अ फियरफुल ड्रीम। मुझे कल रात मुझे गहरी नींद आई। गहरी नींद आई मतलब ये भी क्या हुआ? हमारा एक प्रकार का आनंद हो गया। यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट आई हैड अ साउंड स्लीप। यस्टरडे नाइट आई हैड अ साउंड स्लीप। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है,
तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। यू हैव अ गुड मेमोरी। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब था भी देखेंगे, जैसे हम कहें कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी आ रहा है, मतलब उसके पोजीशन भी थी, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि राजा दशरथ हैड 3 क्वींस। राजा दशरथ हैड 3 क्वींस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने को क्या समझ में आ रहा है। और यहाँ पर एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जगह है अपने पास में। अब हमको शो करना है लक्षण, मीन्स कोई सिम्टम्स बता रहे, जैसे उसको तेज बुखार है या मेरे सिर में दर्द है। ध्यान में आ रहा है दोस्तों। तो ये क्या सिम्टम है, हम सिम्टम भी शो कर सकते हैं इसी से। तो जैसे मैं कहूँ कि उसको तेज बुखार है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं कि ही हैज़ अ हाई फीवर। ही हैज़ अ हाई फीवर। क्लियर हो गया दोस्तों सभी। तो यहाँ पर हमने जो बताया था आपको अधिकार, आई हैव पेन, यू हैव टू मोबाइल्स, अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, हमको जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं अनुभव, वो बताना है यहाँ पर। तो हमने अनुभव भी बताया यहाँ पर अपने को कि मुझे गहरी नींद आई या मुझे डरावना सपना आया। आनंद बताए, खुशी बताए, यहाँ पर वी कैन एक्सप्रेस अवर हैप्पीनेस विद द हेल्प ऑफ हैव एज हैड। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि यस्टरडे नाइट आई हैड अ फियरफुल ड्रीम। और आनंद में हमने बताया कि हमारी छुट्टी अच्छी कटी, अच्छी रही। और ये हो गया। लास्ट है हमारे पास लक्षण। लक्षण मीन्स सिम्टम्स। तो जैसे ही हैज़ ए हाई फीवर, ही हैज़ अ हेडेक। ठीक है, तो हम इससे भी शो करते हैं। या फिर शी हैज़ अ स्टमक एक, उसको पेट दर्द है, तो शी हैज़ अ स्टमक एक। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो ये हो गया हमारा भी पॉजिटिव हो गया दोस्तों। अभी इसके बाद में हम नेगेटिव शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं इसमें। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही खास ट्रिक्स बता रहा हूँ, अपने को बिना टेंशन लिए बहुत इजीली हमको बनेगा। तो मैं आपको एक कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हैव, हैज, हैड। ठीक है, हैव, हैज, हैड। सपोज इफ यू हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, यहाँ पर डोंट, यहाँ पर डजंट और यहाँ पर डिडंट। क्लियर हो गया। और उसके बाद में आएगा हैव। एक सबसे बहुत ही खास बात है। सो अपने को जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई वी यू एक साथ क्या आएगा, हैव तो आएगा, और नेगेटिव बनाना है तो डोंट आएगा। तो हमने शॉर्टकट ले लिया। आई वी यू एक साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर हैव आ रहा है, तो यहाँ पर डोंट आ जाएगा। अभी उतना भी मत देखिए, सिर्फ ये देखिए हैव जहाँ पर आता है तो उसका नेगेटिव कैसा बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा डोंट से, और इसका नेगेटिव बनेगा डजंट से। ठीक है, नहीं अपने को ध्यान में आ रहा है तो मैं आपको और बता दे रहा हूँ। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से ले लिए डोंट, ठीक है, और यहाँ ले लिए डजंट, और उसके बाद आएगा यहाँ पर हैव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, नहीं की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम सेंटेंस शुरू करते हैं डायरेक्ट। पहला सेंटेंस यही लेते हैं, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले क्या बोलता, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। अब मैं बोलूँ मेरे पास मोबाइल नहीं है। मेरे पास दो मोबाइल नहीं, चलिए मेरे पास दो मोबाइल नहीं है। अब नहीं आ गया है। ऐसा कभी नहीं कहना है कि आई हैव नॉट टू मोबाइल्स, कभी सही नहीं होता दोस्तों। वो क्यों सही नहीं होता मैं भी आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पास दो मोबाइल नहीं है, मेरे पास मतलब हो गया आई। आई के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, डोंट। आई डोंट हैव, अब हैव आ गया, आई डोंट हैव टू मोबाइल्स। आई डोंट हैव टू मोबाइल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फेब्रुआरी में 30 दिन नहीं होते, फरवरी में 30 दिन नहीं होते, तो हम क्या कह सकते हैं, फेब्रुआरी। अब देखिए फेब्रुआरी दोस्तों, ये जो मंथ है ये एक ही है। ठीक है, एक है, तो मतलब ही शी इट राम सिंगुलर, सिंगुलर रहा तो डजेंट आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, फेब्रुआरी डजेंट हैव 30 days।
फेब्रुआरी डजंट हैव 30 डेज। राजा दशरथ की 2 रानियां नहीं थी। ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले बोला था राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ हैड 3 क्वींस। अब हम बोल रहे हैं राजा दशरथ की 2 रानियां नहीं थी, तब क्या हो जाएगा? राजा दशरथ, राजा दशरथ। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए एक और है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड नॉट। राजा दशरथ डिडंट हैव 2 क्वींस। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, अगला सेंटेंस मुझे आइडिया नहीं है, क्या हो जाएगा? आई हैव नो आइडिया। अब दोस्तों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नो ले लिया है। हम ये भी यूज कर सकते थे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। हम यहाँ पर नया यूज ले रहे हैं। नो और नॉट का हम थोड़ा सा आइडिया बताना चाहते हैं आपको कि नो के बाद हमेशा नाउन आ जाएगा और नॉट के बाद वर्ब आती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे नॉट के बाद में वर्ब आ गई है, बराबर, नॉट के बाद वर्ब आती है, लेकिन नो के बाद में नाउन आता है। तो आई हैव नो आइडिया। यू डोंट हैव, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है। तो यू डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन। यू डोंट हैव अ हाउस, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं। मैंने बताया था नेगेटिव बना रहे नहीं, तो फार्मूला ध्यान रखिए कि आई वी यू देख साथ डोंट और ही शीट के साथ में डजंट। और आप डोंट लगाओ, डजंट लगाओ, डिडंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उसके बाद हमेशा हैव ही आएगा दोस्तों। भले आपका सेंटेंस ही शीट से रहे, सेंटेंस आपका ही शीट से रहे, लेकिन नेगेटिव डजंट रहेगा, आंसर में हमेशा हैवी आएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो हैज आता है। हम डोंट, डजंट, डिडंट के बाद V1 फर्स्ट प्योर फॉर्म लगाते दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और हैज प्योर फॉर्म नहीं, हैव फर्स्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म है वर्ब का, इसलिए हम हमेशा हैव लगाते हैं। यू डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन। शी डजंट हैव, शी डजंट हैव 2 ब्रदर्स। शी डजंट हैव 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई नहीं है। ठीक है, शी डजंट हैव 2 ब्रदर्स। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ही हैज़, तो बेहतर होगा कि सबसे अच्छा डोंट डजंट का यूज़ करो। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं शी हैज़, लेकिन दोस्तों उसमें प्रॉब्लम आएगा आपको। तो उससे ये क्या ज़्यादा अच्छा होगा कि अपन डोंट या डजंट का यूज़ करें तो बेहतर होगा। शी डजंट हैव 2 ब्रदर्स। वन मोर सेंटेंस, he didn't have enough money. He didn't have enough money. उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। He didn't have enough money. ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ इंट्रागेटिव। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या ऐसे सेंटेंस क्या से शुरू होंगे। लेकिन दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, सेंटेंस जब भी क्या से शुरू हो रहा है तो व्हाट कभी नहीं लगाना। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब बनती है उसकी डू, डज, डिड वही बनाना है। हमको हैव, हैज, हैड से सेंटेंस शुरू नहीं करना है, बिकॉज दिस इज मेन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ ध्यान रखना, इस पैटर्न में हम जो हैव, हैज, हैड ले रहे हैं वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, हैव, हैज, हैड के बाद अगर मान लीजिए कि थर्ड फॉर्म आता तो हम ये कह सकते हैं, सपोज इफ आई से आई हैव सीन द ताजमहल 2 टाइम्स। आई हैव सीन द ताजमहल 2 टाइम्स, मैं 2 बार ताजमहल देख चुका हूँ। आई हैव सीन द ताजमहल 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जो भी है। तो हैव, हैज, हैड के बाद अगर V3 आ रहा है तो परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये हमारा जो है पैटर्न थोड़ा सा नया है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव की। क्या, जैसे क्या तुम्हारे पास एक पेन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत जो करना है दोस्तों, तो अब ध्यान रखिएगा आपके जो सेंटेंस है डू, डज या डिड से शुरू हो गए, पैटर्न वही है दोस्तों। डू, डज, डिड से शुरू होंगे और उसके बाद हैव हमेशा लगेगा, डू यू हैव,
और फिर यहाँ पर नाउन रहेगा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? एक बेसिक फार्मूला दोस्तों याद रखो, हमेशा याद रखो, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में आएगा हैव, और नेगेटिव के लिए आएगा डोंट। ये याद रख लो बस। आई वी यू दे प्लूरल के साथ में आएगा हैव, नेगेटिव बना रहा है तो डोंट। अब डोंट बना रहे हैं और इसका इंटरगेटिव हो जाएगा डू, और ही शी राम सिंह साथ में हैज, और इसका इंटरगेटिव हो जाएगा डस। ठीक है, और हैव तो हमेशा आना ही है, चाहे डोंट, डजंट, डिडंट कुछ भी लिखो। उसके बाद नाउन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? क्या के लिए हमने लगाया? डू। डू डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास एक पेन है? डू यू हैव अ पेन? क्या उसके पास तुम्हारे लिए समय है? डज ही हैव टाइम फॉर यू? क्या उसके पास तुम्हारे लिए समय है? डज ही हैव टाइम फॉर यू? क्या फरवरी में 28 दिन होते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या फरवरी में 28 दिन होते हैं? डज फेब हैव 28 days? हम ऐसा लिख लेते तो ये बेहतर होगा। डज फेब हैव 28 और 29 डेज? क्या फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं? क्या कल तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं? क्या कल तुम्हारे पास 100 रुपये थे? ध्यान दीजिए, थे बोल रहा है, पास्ट टेंस आ गया। क्या कल तुम्हारे पास 100 रुपये थे? डिड यू हैव ₹100? ठीक है, क्या तुम्हारे पास डू यू हैव 2 mobiles? और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दोस्तों क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि वेन एवर सेंटेंस स्टार्ट विद डू, डज, डिड, ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ध्यान रहेगा हमेशा। डू यू हैव 2 mobiles? क्या तुम्हारे पास 2 मोबाइल है? वन मोर सेंटेंस, क्या निनाद के पास कोई आइडिया है? डज निनाद हैव एनी आइडिया? डज निनाद हैव एनी आइडिया? हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, डू, डज, डिड, आप जो भी लगाना चाहो लगा लो, लेकिन हर बार हैव ही मिलेगा, बिकॉज हैव इज द फर्स्ट एंड प्योर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वन मोर सेंटेंस, did she have so much money? क्या उसके पास बहुत सारा पैसा था? डिड शी हैव सो मच मनी? क्या उसके पास बहुत सारा पैसा था? एंड लास्ट सेंटेंस ले लेते दोस्तों, क्या तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां अच्छी रही? क्या तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां अच्छी रही? डिड यूर डिड यू हैव अ गुड दिवाली हॉलीडेज? डिड यू हैव अ गुड दिवाली हॉलीडेज? क्या तुम्हारी दिवाली की छुट्टियां अच्छी रही?
तो ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इसके चलिए दोस्तों, ये तो आपने बेसिक सीख लिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन दिस पैटर्न। सो वी हैव 6 सेंटेंसेस। अब वो 6 सेंटेंसेस कैसे होते हैं देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर उसको कैसे बोलते हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वांट टू टीच यू, जस्ट नाउ वेट फॉर मिनट। ओके, सी हियर। सो हमारे पास एक सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारे 2 भाई है। ठीक है, पहला सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पर, या फिर ऐसा ले लेते हैं, तुम्हारे पास 2 मोबाइल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम 6 सेंटेंस कैसे बनाने वाले देखते हैं थोड़ा सा, और इसका फायदा क्या होता है ये भी आपको आपको बताएंगे। तुम्हारे पास 2 मोबाइल है, तो हम शुरू कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 मोबाइल है, यू हैव, अब देखिए ऊपर से ही बनेगा अपना, यू हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है दोस्तों, यू हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है, अब 6 सेंटेंस बना ले रहे हैं। तुम्हारे पास 2 मोबाइल है, यू हैव 2 मोबाइल्स। तुम्हारे पास 2 मोबाइल नहीं है, अभी हमने नहीं वाला सीखा, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू डोंट हैव, यू डोंट हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है, क्या तुम्हारे पास 2 मोबाइल है। अब क्या के लिए क्या करना पड़ेगी, डू ले ली यहाँ से, डू यू हैव, डू यू हैव 2 मोबाइल्स। और दोस्तों तीसरे सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क देना अपने को। ठीक है, क्या तुम्हारे पास 2 मोबाइल है, डू यू हैव 2 मोबाइल्स। क्या तुम्हारे पास 2 मोबाइल नहीं है, तो डू का क्या हो जाएगा, डोंट, डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो सेंटेंस कैसा है, यू हैव 2 मोबाइल्स, यू डोंट हैव 2 मोबाइल्स, डू यू हैव 2 मोबाइल्स, डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है, ये 4 हो गए। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे WH क्वेश्चन, तुम्हारे पास कितने मोबाइल है। ठीक है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल, तो कितने को हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी मोबाइल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाउ मैनी मोबाइल्स, हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू। मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, 5 3 और 6 4 का फार्मूला कहते हैं इसको हम लोग। तो ये है 5 नंबर, तो इसमें अगर अपने को सेंटेंस नहीं बन रहा तो 5 में क्या करो आप, 3 नंबर जोड़ दो, तो हाउ मेनी मोबाइल्स हो गया। और थर्ड नंबर देखिए, डू यू हैव टू, डू यू हैव, तो डू यू हैव लग गया, बिकॉज हियर वी आर आस्किंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम आंसर नहीं दे सकते वहां पर। तुम्हारे पास कितने मोबाइल है, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। और अगला है लास्ट नंबर कि तुम्हारे पास 2 मोबाइल क्यों नहीं है, तुम्हारे पास 2 मोबाइल क्यों नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वाई डोंट यू हैव, वाई डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स। और 6 का जब सेंटेंस बना रहे हैं तो हम उसमें 5 3 6 4 ऐड करते हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर का इसमें ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वाई हो गया ये, और 4 नंबर का, डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स, डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स। तो अब ये कैसे बोलना है सेंटेंस को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको स्लो बोल के बताता हूँ। यू हैव 2 मोबाइल्स, यू डोंट हैव 2 मोबाइल्स, डू यू हैव 2 मोबाइल्स, डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, वाई डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स। ठीक है, इसी को जब आपने प्रैक्टिस किया घर पे तो कैसा बोलेंगे देखते हैं थोड़ा सा। यू हैव 2 मोबाइल्स, यू डोंट हैव 2 मोबाइल्स, डू यू हैव 2 मोबाइल्स, डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, वाई डोंट यू हैव 2 मोबाइल्स। दोस्तों ये आप भी कर सकते, बहुत मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड दोस्तों यकीन मान के चलिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ कि बस प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी बहुत आगे लेके जाएगी। तो ठीक है, ये तो मैंने अभी 6 सेंटेंस फ्लुएंटली बोला, लेकिन आप पूछेंगे सर स्पोकन इंग्लिश में ऐसा तो नहीं बोलते हैं। मुझे भी मालूम है, इट इज़ नॉट स्पोकन लाइक दिस, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो फिर इसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, उसका फ़ायदा क्या है। पहली बात, आपके बोलने में फ्लुएंसी आएगी, आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश बोलने में। दूसरा उसमें क्या होगा,
अब ये 6 आपने बोल दिए सेंटेंस, अब ये 6 बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आपको बनाना आ रहा है। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई भी सेंटेंस पूछा, तुम्हारे पास कितने मोबाइल है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर, तुम्हारे पास कितने मोबाइल है, तो वहां पर आंसर आ जाएगा हमारा, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। ठीक है, किसी ने पूछा क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तुरंत अपने दिमाग में आएगा डू यू हैव अ मोबाइल। तो इसका फायदा यही मिलेगा कि आपने जब ये 6 परफेक्ट कर लिया है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों जब हम बात करते हैं व्हेन यू टॉक विद समबडी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता सोचने का, बस सामने वाले ने क्वेश्चन किया और हमने आंसर दिया, बहुत फास्ट चलना पड़ता है। इसलिए ये सब सारी टेक्निक्स हमें आपको बताना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले वो, ये ध्यान रखिएगा, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्रैम इट, लर्न इट बाय हार्ट, बिल्कुल इसको याद ही कर लो। कोई आधी रात में सोते समय उठा दे और आपको बोले कि बताओ हैव कहाँ लगता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए आई वी यू दे प्लूरल के साथ में आएगा हैव, और ही शीट राम सिंगुलर के साथ में आएगा हैज। नेगेटिव बनाना है, ठीक है ना, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में आएगा डॉन्ट। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपने हैव पैटर्न सीखा है, अब हैज पैटर्न कैसा होता है देखते हैं उसको भी। तो हम ये बोलते हैं कि उसके पास 3 किताबें हैं। उसके पास 3 किताबें, उसके पास है मतलब दोस्तों ही के साथ क्या आ जाएगा हैज। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही हैज 3 बुक्स। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसा बनेगा मैंने आपको बता चुका हूँ, हैज का नेगेटिव बनेगा डजंट से। ठीक है ना, ही हैज 3 बुक्स, अगला हो जाएगा उसके पास 3 किताबें नहीं है, ही डजंट हैव 3 बुक्स, ही डजंट हैव 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें नहीं है। क्या उसके पास 3 किताबें हैं, अब क्या आ गया, तो ये अपने को बस ये डज मिल गया, बस इसी को लेके चलो आगे। क्या उसके पास 3 किताबें हैं, डज ही हैव 3 बुक्स, डज ही हैव 3 बुक्स। क्या उसके पास 3 किताबें नहीं है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या उसके पास 3 किताबें नहीं है, डजंट ही हैव 3 बुक्स। नंबर हो, हमको ये पूछना नंबर 5 में उसके पास कितनी किताबें हैं, क्वेश्चन पूछना है ना उसका, हम उसके पास कितनी किताबें हैं, तो हम क्या बोलेंगे हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। हो गया, अब ये 10 है, 5 में 3 जोड़ दो पूरा, देख लो हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, डज ही हैव। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, उसके पास 3 किताबें क्यों नहीं है, तो कंपलसरी भाई उसके पास 3 किताबें क्यों नहीं है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर वाई, और वाई लिखने के बाद में 4 नंबर को पूरा कॉपी कर दो, 4 नंबर कॉपी करना है, सॉरी ये 5 3 था और 6 4 का फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, उसके पास 3 किताबें क्यों नहीं, तो वाई डजंट ही हैव 3 बुक्स, वाई डजंट ही हैव 3 बुक्स। ये हो गया दोस्तों। तो चलिए अब इसको कैसे बोलना है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ही हैज, अब जैसे ये सेंटेंस उसके पास 3 किताबें हैं, तो कैसे बोलेंगे पहले लाइन से स्टेप बाय स्टेप, ही हैज 3 बुक्स, ही डजंट हैव 3 बुक्स, डज ही हैव 3 बुक्स, डजंट ही हैव 3 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, व्हाई डजंट ही हैव 3 बुक्स। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जब इसको फ्लुएंसी में आप बोलेंगे। सेंटेंस है अपना, उसके पास 3 किताबें हैं, ठीक है, he has 3 books, he doesn't have 3 books, does he have 3 books, doesn't he have 3 books, how many books does he have, why doesn't he have 3 books। आ गया, तो ये कोई मैंने याद नहीं किया है, कोई भी सेंटेंस आप ले लो, कैसा भी सेंटेंस ले लो, बस एक रिदम एक पैटर्न ध्यान रख लीजिए कि हैव का पैटर्न कैसा। 5 नंबर है दोस्तों,
हैड हैड पैटर्न देख लेते हैं, अगर ये हैव हैज क्लियर हो गया तो हैड भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास बहुत सारा पैसा था। अभी हमने दोस्तों ये देख लिया है, मैनी वाले यूज हमने देख लिए 2 बार, मैनी वाला यूज यहाँ पर भी हो गया है, हाउ मैनी वाला भी हो गया। अब थोड़ा सा चेंज ले रहे, ठीक है। उसके पास बहुत सारा पैसा था बोल रहा है दोस्तों, तो आपको मालूम है पास्ट टेंस हो गया, ये मैंने बताया। यहाँ पर हेड आएगा यहाँ पर, उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो देखते हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। उसके पास बहुत सारा पैसा था। उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था तो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स बताया था, इसके पहले हैड के साथ डिड नॉट आएगा। उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, ही डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। ही डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्या उसके पास बहुत सारा पैसा था? तो क्या आ गया आपका, तो यहाँ पर लगा दी हमने डिड, तो डिड ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। क्या उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, तो हमने लगा दी डिड का हो गया डिडंट, डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब आया 5वां, उसके पास कितना पैसा था। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब उसके पास कितना पैसा था, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन एंड हाउ मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन सकते उसके लिए हाउ मैनी लगाना, और जिसको नहीं गिन सकते उसको हाउ मच से करना, ठीक है। उसके पास कितना पैसा था, तो हम यहाँ बोलेंगे हाउ मच मनी, क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाउ मच मनी डिड ही हैव, हाउ मच मनी डिड ही हैव। और ये हो गया हाउ मच मनी डिड ही हैव, और लास्ट हो जाएगा हमारा उसके पास बहुत सारा पैसा क्यों नहीं था, तो हो जाएगा क्यों के लिए हो जाएगा वाई, तो वाई डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे 6, ये पैटर्न कहलाते हैं दोस्तों, 6 सेंटेंस कैसे बनाना, और इसका फायदा स्पोकन इंग्लिश में कैसे मिलता है एक बार और देख लेंगे हम लोग। हाँ, तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास बहुत सारा पैसा है, अलग चीज़ है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। चलिए मैं आपको पहले धीरे धीरे बोल के बता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ही डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, डिड ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, हाउ मच मनी डिड ही हैव, वाई डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। कैसा हो गया, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, क्या उसके पास बहुत सारा पैसा था, क्या उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, क्या सॉरी, उसके पास कितना पैसा था, और अगला है उसके पास बहुत सारा पैसा क्यों नहीं था। तो ये इसीलिए आपने इसको थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस देखते हैं, एक झलक थोड़ा सा हैव अ लुक। He had a lot of money. He had a lot of money. He didn't have a lot of money. Did he have a lot of money? Didn't he have a lot of money? How much money did he have? And why didn't he have a lot?